में क्या बोल रहा है, ए न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटेड इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट व्हिच हैव देयर वेलोसिटीज इन रेशियो 2:1 रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज विल बी। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर एक डिसइंटीग्रेट हुआ टू न्यूक्लियस पार्ट में, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक न्यूक्लियर था जो कि मेरे पास जिसका मास m था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। किसी भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा, एक m1 हुआ होगा और एक कौन सा हुआ होगा, m2 हुआ होगा, ठीक। और क्वेश्चंस के हिसाब से ये बोल रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी का रेशियो है v1 और v2 का जो रेशियो है v1 बाय v2 का जो रेशियो है वो 2:1, ठीक। आपको ये मालूम है कि जब न्यूक्लियस का कैसा डिसइंटीग्रेशन होता है या टू पार्ट्स में स्प्लिट होना स्टार्ट हो रहा होगा, तो चाहे जो हो जाए एक चीज सेम रहेगा, मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। P1 और P2 कैसा, इक्वल हो गया। मतलब ये कहा जाए कि m1 इंटू v1 की जो वैल्यू है वो m2 इंटू किसके इक्वल होगी, v2 के इक्वल होगी, ठीक। अब अगर ये चीज आप देखो तो आपको यहां से समझ में आएगा कि v1 की जो वैल्यूएशन है, किसकी वैल्यूएशन, v1 की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ किसके इक्वल होगी, v2 के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये m1 हुआ इंटू ऑफ कितना हो गया, v1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ v2 इज इक्वल टू m2 इंटू ऑफ v2, v2 ऑफ क्या हो गया, कैंसिल। ये 2 टाइम्स ऑफ m1 इज इक्वल टू कितना हो गया, m2 हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ मतलब मेरे पास जो पहला मास होगा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मास कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि m1 का 2 टाइम्स ऑफ m2 के इक्वल है। ये चीज आप कहां पे देख चुके थे, सेंटर ऑफ मास पे भी देख चुके थे। तो अब क्वेश्चन पे उनके रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, तो 2 इज इक्वल टू मास ऑफ आपके पास कितना होगा, डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, हाँ लेकिन एक चीज के कारण चेंजेस हो रहा होगा, 4 पाई इंटू r1 का क्यूब इज इक्वल टू कितना, रो इंटू 4 बाई ऑफ 3 इंटू पाई इंटू r2 का कैसा क्यूब। ये टर्म्स और ये टर्म्स ऑफ कैंसिल, रो और रो क्या हो गया, कैंसिल। तो 2r1 का क्यूब इज इक्वल टू ऑफ r2 का कैसा हो गया, क्यूब हो गया। तो मतलब r1 बाई ऑफ r2 की जो वैल्यूएशन है तो 1/2 की पावर में कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो मतलब जो सेवेंथ का ऑप्शन करेक्ट हमें दिखेगा वो कौन सा हो जाएगा, सिंपल सा डी ऑप्शन ऑफ कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद एट्थ में चलते हैं हम। तो एट्थ में हमारे पास क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन